ये यादव समुदाय का प्रकरण है। यादव जातियों में जातीय पंचायत मेरे बचपन में बहुत तगड़ी हुआ करती थी जी। इतनी संगठित जाति, इतनी बुद्धिजीवी हो चुकी जाति, इतनी प्रोग्रेसिव जाति में जातीय पंचायत नहीं हुई। 40 वर्ष से मुकदमा चल रहा था। यह कितना चिंतनीय है। 40 वर्ष से, यानी पुलिस क्या कर रही थी? इसके 40 वर्षों के बीच में कई बार झगड़े हुए होंगे। यदि समय समय पर उनके विरुद्ध कार्यवाही हुई होती तो लोग ये दुस्साहस नहीं करते कि ऐसा कार्य करते। उसी प्रकार से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी जो मुकदमे चल रहे थे उनमें उनको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिली है। अगर सिविल न्यायालय में भी चल रहा था तो उनको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिली है, क्योंकि जस्टिस का पहला सिद्धांत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनायल। विलंब से किया गया न्याय कोई न्याय नहीं होता। 16 साल के किशोर की जान ले लिया जमीन जायदाद ने। मुकदमों के चक्कर में लगातार मुकदमा होता गया। थाना पुलिस से लेकर के रेवेन्यू, तहसील से लेकर के सिविल न्यायालय तक मुकदमों का कोई अंत नहीं है। 4 दशक से मुकदमे चल रहे थे। उसकी परिणति भयावह हुई। 16 साल का ताइक्वांडो खिलाड़ी जो 5 बहनों का इकलौता भाई था वो नहीं रहा। जौनपुर की इस घटना ने झकझोर करके रख दिया। तलवारबाजी हुई, सिर कट करके मां की गोद में चला गया। आज इस विषय पर हम ऐसे शख्स के साथ हैं जिन्होंने उप जिलाधिकारी से अपनी यात्रा शुरू की, डीडीसी रहे हमारे यहाँ, एडीएम कई स्थानों पर रहे, कई जिलों में डीएम रहे, कमिश्नर तक की सेवाएं दिया इन्होंने। एक चर्चित आईएएस अफसर के रूप में जिनकी पहचान रही है श्री राम विशाल मिश्रा जी। सादर नमस्कार आपको। नमस्कार। घटना के बारे में तो आप भिज्ञ हो गए होंगे। कैसा लग रहा है? जैसे आप भी बहुत मामले आए, कई मामले ऐसे आए कि हत्याएं हुई थी, आपके यहाँ मुकदमा चल रहा था, कुछ सुलह समझौता भी कराया, कुछ में आपने फैसले भी दिए और तमाम माफियाओं के खिलाफ आपने रगड़ रगड़ करके फैसला दिया, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दिया। इस घटना को किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, शासन का मुख्य कार्य है कि वो न्याय प्रदान करे जी, और हत्या हो जाए, जी, हत्या से अधिक दुखद कुछ भी नहीं हो सकता। जी, हमारे देश में महाभारत ग्रंथ लिखा गया जी, जिसको 5वां वेद कहा गया। जी, महाभारत में यही वर्णन है कि विवाद का अंत समाप्ति में होता है, सर्वनाश में होता है। जी, चाहे वो देशों का हो, चाहे वो राजाओं के बीच में हो, जी, चाहे व्यक्तियों के बीच में हो, किसानों के बीच में हो, जी, नौजवानों के बीच में हो। शासन को इसको बहुत अधिक प्राथमिकता देना चाहिए कि शांति व्यवस्था बनी रहे। जी, अगर शांति व्यवस्था बिगड़ती है तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, जी, कोई विकास नहीं हो सकता है। जी, विकास का पहला पैमाना है कि शांति व्यवस्था बहुत अच्छी रहे। जी, शासन का मुख्य दायित्व कर्तव्य ही है कि शांति व्यवस्था रहे। जी, शांति व्यवस्था के लिए समस्त अधिकार सभी व्यक्तियों के सीज कर लिए जाते हैं। आप जानते हैं कर्फ्यू लग जाता है। जी, ऐसी अवस्था क्यों आई? इसका मुख्य कारण यह है कि न ही समाज इसको प्राथमिकता पर ले रहा है, जी, न ही परिवार प्राथमिकता पर ले रहा है, जी, न ही रिश्तेदार प्राथमिकता पर ले रहे हैं, न जातियां प्राथमिकता पर ले रही हैं। जी, हर व्यक्ति को हर कार्य को छोड़ करके शांति व्यवस्था को प्राथमिकता पर लेना चाहिए, जी, ताकि किसी प्रकार का खून खराबा ना हो। जी, खून खराबा से खराब कोई चीज़ नहीं है। खून खराबा तभी होता है जब व्यक्ति अपने दायित्व को पूरा नहीं करता। जी, महाभारत का मैंने नाम लिया, राजा ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, धृतराष्ट्र ने निर्वहन नहीं किया। जी, धृतराष्ट्र के पश्चात जो बड़े बूढ़े थे, चाहे वो भीष्म पितामह हो, जो धनुर्धर द्रोणाचार्य हो, कुलगुरु कृपाचार्य हो, किसी ने भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया। एक नाम भगवान श्री कृष्ण को हाँ, अलग थलग वही कर रहे हैं नहीं, आप? वही मैं बताना चाहता हूँ आपको। भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ा, उन्हें अपना कर्तव्य तो करना ही है।
जी। परमात्मा तो अपना कर्तव्य करता ही है, क्योंकि जस्टिस जो है अल्टीमेटली भगवान ही देता है। हाँ, लेकिन भगवान पहले सभी को देखता है कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, जी। और जो लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे उन्होंने बड़ा त्याग किया, बड़ा ही कष्ट सहा, लेकिन समाज चाहते हुए भी उनको न्याय नहीं दे पाया, परिवार नहीं न्याय दे पाया, राजा नहीं न्याय दे पाया, और उसकी परिणति आपने देखा कि महाभारत हुआ, सर्वनाश हुआ। वही बात यहाँ भी आती है। 40 वर्ष से मुकदमा चल रहा था, यह कितना चिंतनीय है। 40 वर्ष से, यानी पुलिस क्या कर रही थी? इसके 40 वर्षों के बीच में कई बार झगड़े हुए होंगे, जी। कई बार आपस में तनाजा हुआ होगा। यदि समय समय पर उनके विरुद्ध कार्यवाही हुई होती तो लोग ये दुस्साहस नहीं करते कि ऐसा कार्य करते। जी। उसी प्रकार से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी जो मुकदमे चल रहे थे, जी। उनमें उनको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिली है। अगर सिविल न्यायालय में भी चल रहा था तो उनको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिली है, क्योंकि जस्टिस का पहला सिद्धांत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनायल। विलंब से किया गया न्याय कोई न्याय नहीं होता है। आज जातीय जनगणना की बात हो रही है, जातीय पंचायतें कहाँ गई? ये यादव समुदाय का प्रकरण है। यादव जातियों में जातीय पंचायत मेरे बचपन में बहुत तगड़ी हुआ करती थी। जी। उस यादव जाति के जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उस समाज में, उस जिले में, उस आसपास के जिलों में, सब लोग इकट्ठा होते और वो एक दूसरे को समझा सकते थे। आप जानते हैं कि हमारा परिवार जो है डायनेमिक है। डायनेमिक अभी जातियों में ही है। विवाह 99% जो है अभी एक ही जाति में होते हैं। सामाजिक सरोकार एक जाति में होता है। इतनी संगठित जाति, इतनी बुद्धिजीवी हो चुकी जाति, इतनी प्रोग्रेसिव जाति में जातीय पंचायत नहीं हुई। हर व्यक्ति कहता है कि हमारी जाति के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं भाई? जाति, यादव जाति का भी दायित्व था कि उसको देखते। गांव में पूरे समाज का दायित्व था कि उसको एक पंचायत करते। पंचायत में जिसकी गलती होती उसका विरोध सब लोग करते, उसका बहिष्कार करते। तो सरकार अगर न भी करती तो हमारा समाज न्याय दे देता। विनोबा भावे के शब्दों में 5 विशेष शक्तियां हैं। जी। पहली परमात्मा की है, सबसे शक्तिशाली परमात्मा है। दूसरे पर प्रकृति है, तीसरे पर समाज है, चौथे पर धर्म है, और पांचवें पर राज्य सरकार आती है। राज्य सरकार उतना शक्तिशाली नहीं है, राज्य सरकार से ज़्यादा शक्तिशाली तो धर्म है, कर्तव्य है। अगर प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, समाज, सभी लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन किए होते तो राज्य को न हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। समाज ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया तो प्रकृति तो अपना निर्वहन करेगी। वही हुआ। जो मजबूत था, जो संगठित था, जो हिंसक था, उसने हिंसा कर दिया। ये ठीक है कि उसको न्याय ईश्वर के द्वारा निश्चित रूप से मिलेगा। हमारे यहाँ हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप हत्या ही है। हर व्यक्ति को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है कि अगर तुम शरीर से, शारीरिक, जान माल दोनों का अगर अपराध कर रहे हो तो इसका दंड ईश्वर के द्वारा भी पाओगे, समाज के द्वारा भी पाओगे, और परिवार के द्वारा भी पाओगे, और राज्य के द्वारा भी पाओगे। मतलब अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्मम शुभाशुभम, भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही अवश्य, पड़ेगा। अवश्य यस, भोगना और पड़ेगा। सर्वनाश होगा अगर हम अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसमें कार्यवाही करना चाहिए। अब वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है जी। कि वो इसको देखें, जी। कम से कम अब तो न्याय दे दें। हत्या के बाद भी अगर आप जाइए देखिए क्या न्याय हो गया, आज भी न्याय नहीं हुआ होगा। मेरा दावा है कि वहाँ न्याय नहीं हुआ होगा। जी। समाज ने हत्या की निंदा तो की, उनकी अरेस्ट होगी, उनकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी, लेकिन रेवेन्यू और सिविल प्रकरणों में जस्टिस
नहीं हुआ होगा। और सिविल और रेवेन्यू प्रकरणों में जस्टिस न होने के बाद क्राइम तो होना ही होना है। इसलिए क्राइम में आप न्याय दें। क्रिमिनल जस्टिस एक अलग जस्टिस है, सिविल और रेवेन्यू जस्टिस एक अलग जस्टिस है। जब तक सिविल और रेवेन्यू जस्टिस नहीं होगी तब तक जस्टिस नहीं हो पाएगा। और अब तो सर्वनाश हो गया है परिवार का, समाज का, हमारे देश का। अगर एक नौजवान बच्चा हमारा जाता है, हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति है, हमारे समाज की बहुत बड़ी क्षति है, हमारे परिवारों की बड़ी क्षति है। ये हृदय विदारक घटना है, ये सबके लिए बहुत कष्टकारी है। ऐसी घटनाएं कुछ आपके जीवन में, जैसे न्यायप्रिय अधिकारियों में आपकी गणना रही है, कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें दोनों तरफ से हत्या हुई है और इस तरह से रहा हो, आपके यहाँ मुकदमा कोई चल रहा हो? देखिए, हमने चकबंदी न्यायालयों में जी 40-40 साल पुराने प्रकरण, 30-30 साल पुराने प्रकरण, 20-20 साल पुराने प्रकरणों को डिसाइड किया। वहाँ मैंने देखा बड़ी ही भयावह तस्वीर है। जी डीडीसी की अदालत में केवल एक सुनवाई होनी है, केवल एक सुनवाई, 1 घंटे अगर कायदे से सुन लिया जाए तो वो प्रकरण डिसाइड हो जाएगा। आप जरा सोचिए कि 30 साल से व्यक्ति एक न्यायालय में 1 घंटे सुनने के लिए दौड़ रहा है। 30 वर्षों से, 40 वर्षों से, और समय 1 घंटा 35 वर्षों से केवल 1 घंटे का समय भी नहीं है। वही बात वकीलों के लिए भी है। वकील साहबान को भी ये देखना है कि अगर बैंक में आप जाएं, बैंक में उस दिन काम ना हो तो कोई बैंक नहीं जाता है। डॉक्टर के पास जाइए, अगर दवा नहीं मिले तो डॉक्टर के पास लोग नहीं जाते हैं। उसी प्रकार से वकील साहबान का भी ये ध्यान देना चाहिए कि अगर न्यायालयों में न्याय नहीं होगा तो कौन व्यक्ति जाएगा। न्यायालय में जाते 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 व्यक्ति कुंठित हो जाता है। और आप कह रहे हैं, हमारे यहाँ वकील कहा ही करते थे कि अगर हाई कोर्ट से डिसीजन नहीं होगा तो बांस कोर्ट से होगा। बांस कोर्ट से यानी लाठी से डिसीजन होगा। यानी कहता था, सभी वकील कहा करते थे अच्छा, कि अगर न्याय नहीं होगा तो बांस कोर्ट से न्याय। ये गांव में कहावत है कि अगर कोर्ट में न्याय नहीं होगा तो बांस कोर्ट से होगा, यानी लाठी से होगी, डंडे से होगी, कट्टे से होगी, बंदूक से होगी। अपराध होना ही होना है। अपराध की जननी है न्याय ना होना। तो हाँ, आपने कहा कि आपने इन प्रकरणों को कैसे डिसाइड किया। जी तो ठीक है, करिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था लोक अदालत की दी है जी कि लोक अदालतों को मजबूत किया जाए। जी आज हर जनपद में एक जिला रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक लोक अदालत का कोर्ट भी बनाया गया है। जी मैं गाजीपुर में आपके जनपद में कार्य किया मैंने। हम लोग हर महीने लोक अदालत लगाते थे। जी अब तो सुप्रीम कोर्ट एक नेशनल लोक अदालत भी लगाती है। जी हाई कोर्ट भी लोक अदालत लगाती है। लेकिन लोक अदालत के लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। उन केसेस को तैयार करना पड़ता है। उसके 2-3 बार पहले उसमें एक रिहर्सल करने पड़ते हैं, एक तैयारी करनी पड़ती है। और जैसा कि 7 गुड हैबिट्स में कहा गया है कि आपको प्रोएक्टिव होना है। जी अदालत को प्रोएक्टिव हो जब तक नहीं होगी, जो लोक अदालत में जो वकील साहबान का जो सहयोग मिलना चाहिए कि अल्टीमेटली ये हमारे समाज का हमारा भाई है। जो गीता कहती है कि आत्मा के रूप में हम और आप एक ही हैं, शरीर के रूप में भी प्रकृति के अंश होने के नाते हम आप एक ही हैं। अगर मैं आप में ईश्वर का दर्शन करूंगा तभी मैं भक्त हूँ। तो वकीलों की भी जिम्मेदारी बनती है, अदालत की भी जिम्मेदारी बनती है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी पंच परमेश्वर की, जिन्हें परमात्मा का रूप माना जाता था, बैठ कर के पंचायतें होती थी, कोर्ट कचहरी में मामले जाते ही नहीं थे। एक समय ऐसा भी था कि पुलिस आती थी गांव में तो बेइज्जती होती थी, लोग कहते थे अरे गांव में पुलिस आई है। वह चीज़ें खत्म हो गई। आज फिर से उसकी स्थापना हो और ऐसे लोग विकसित किए जाएं। आप देखिए, आपने कहा पंच परमेश्वर, जी रामायण में भी और महाभारत में भी जी
भगवान राम ने भी, भगवान कृष्ण ने भी जी युद्ध के पहले सुलह की बात की है कि सुलह होना ही चाहिए किसी तरीके से। जी आपने पंच परमेश्वर का नाम लिया, मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। जी हमने, आपने सबने बचपन में उसको पढ़ा है, अलगू और जुम्मन। जी उसमें जो पंच है वो मित्रता नहीं देखता है, न्याय देखता है। उसकी मित्रता खराब हो जाती है, मित्रता शत्रुता में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन अलगू अपने समय में न्याय करते हैं, जुम्मन को जब मौका मिलता है जुम्मन भी न्याय करते हैं। उसी प्रकार से हर व्यक्ति को समाज में, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो वादकारी हो, चाहे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, सबको पंच परमेश्वर की भूमिका में रहना है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। उसी तरीके से करना है जिस प्रकार से विदुर ने किया था, जिस प्रकार से विकर्ण ने किया था, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने किया था। आप इसको कभी मत भूलिए कि दुर्योधन भगवान कृष्ण का सगा समधी था। दुर्योधन की बेटी का ब्याह भगवान कृष्ण के बेटे सांब से हुआ था। इसके बावजूद भी भगवान कृष्ण ने न्याय का पक्ष लिया और उन्होंने कहा कि पहले ही उन्होंने न्याय को परखा, न्याय को देखा कि न्याय किधर है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम सेना लोगे या मुझे निहत्था लोगे। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे निहत्था आप चाहिए। युद्ध जो बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे तत्ववेत्ता हैं, जो साधु और सन्यासी हैं, वो कहते हैं महाभारत का युद्ध तो उसी दिन अर्जुन ने जीत लिया जिस दिन उसने भगवान को आक्लिक किया। तो इसलिए विवाद में सबसे पहले आपको जागृत करना है, अवेयरनेस लानी है। जिन के बीच में विवाद हो रहा है कि तुम रहोगे नहीं, मृत्यु सबकी होनी है, जमीन यही रहेगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुमको फैसला भी फेस करना पड़ेगा। जमीन तो यहीं रह जाएगी लेकिन दंड तुमको मिलेगा। इसलिए अकारण तुम जो है पाप मत करो, अकारण बेईमानी ना करो। तो बेईमान तो हमने लगभग 350 मुकदमों में, जिनमें बहुत मर्डर भी हुए थे, आपस में बातचीत नहीं होती थी, एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं थे, उनमें मैंने सुलह कराया। देखिए मुकदमा फैसला करना नहीं, यह कैसे सफल हो पाई इस काम में जहाँ तनातनी हो, हत्याएं हो चुकी हों, एक दूसरे का खून पीने के लिए लोग तैयार हैं, बातचीत करना तो दूर की बात है। ऐसे में सामंजस्य कैसे बनाया आपने? देखिए अदालत का जो न्यायाधीश है जी, जो प्रिजाइडिंग अफसर है, पीठासीन अधिकारी है जी, उसको कई डेट सुलहनामे पर लगानी पड़ती है। एक डेट पर सुलह नहीं होती है जी, और हर डेट पर उसे घंटों प्रयास करना पड़ता है और उसको कहना पड़ता है कि देखिए फैसला तो हो जाएगा, जी, फैसला होने से फैसला आप मानेंगे नहीं। कोई फैसला तब फैसला होता है जब पक्ष मानते हैं उसको, अदरवाइज अपील करते हैं। अगर लोअर कोर्ट ने फैसला कर दिया तो फैसला कहाँ हुआ, क्योंकि अपील हो गई। अब वो मुकदमा वहाँ चलने लगा, फिर सेकेंड अपील हो गई, फिर सेकेंड अपील में वकील साहबान इतने विद्वान हैं कि वो नुस्खा पर नुस्खा लगाते हुए मुकदमा चलाते ही रहते हैं, तारीख पर। लेकिन जब वो व्यक्ति मान लेता है, और मानेगा तभी जब भगवान कृष्ण का गीता का सिद्धांत मानेगा, समत्व का सिद्धांत, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, मतलब हानि और लाभ, जय और पराजय, सुख और दुख को जब तक समान नहीं समझेगा तब तक वो भगवान का भक्त हो नहीं सकता। और भगवान का भक्त अगर नहीं है तो उसको शांति मिल नहीं सकती है। ये सिद्धांत है कि अशांतस्य को सुख नहीं है, कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः सुखम। मुकदमे में अशांत है व्यक्ति, उसको सुख नहीं प्राप्त हो सकता। अच्छा, मुकदमे ऐसे समाप्त हुए तो उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता आपने देखा होगा, उसकी अनुभूति आप किए होंगे, और आपको किस तरह की खुशी मिली होगी जब 30 साल 40 साल के। देखिए वो एक भक्ति है दुबे जी, एक भक्ति है, क्योंकि व्यक्ति मतलब न्यायपीठ की भक्ति है। हाँ, नहीं, व्यक्ति मूलतः भगवान का ही अंश है जी। अगर प्रसन्न है जी, प्रसन्नता में ही परमात्मा निवास करता है जी, दोनों पक्षों की प्रसन्नता से जी, ऐसा प्रतीत होता है कि अपने कर्तव्यों में
मुझे सफलता प्राप्त हुई है। जी। जब तक शांति नहीं होगी, दोनों पक्ष अपने को विजयी नहीं मानेगा। सुलह में दोनों पक्ष अपने को विजयी मानता है। सुलह में दोनों समाज अपने को विजयी मानता है। समाज के सारे संबंध जो दूषित हो जाते हैं, जिनमें आदमी मर जाता है बगैर एक दूसरे से बात किए हुए, राग द्वेष लेकर के ऊपर जाता है, और अगर सुलह हो गया तो राग द्वेष समाप्त हो जाता है, शांति हो जाती है, प्रेम होता है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम का फैलाव होता है। ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर के कृपा से शांति होती है। तो इसलिए समझौता, जातीय पंचायतें हमारे देश में मजबूत होनी चाहिए। हमारे देश में परिवार और रिश्तेदारों का पहला दायित्व है कि वो सुलह करावें। उसके बाद हमारे गांव वालों की जिम्मेदारी है कि उसको सुलह करावें। भारत देश गांवों का देश है, हम किसानों के देश हैं, हमारी कृषि प्रधान देश है, ग्रामीण हमारी सभ्यता, अरण्यक संस्कृति है। बृहदारण्यक यहाँ का ग्रंथ है। अरण्यक संस्कृति में हम बहुत ज़्यादा सरकार पर बेस्ड न हो। हाँ, सरकार का बहुत बड़ा दायित्व है ये। सरकार आज भी देखे, समाज यह भी देखे कि आज क्या मरने के बाद न्याय हो गया। आज भी अगर न्याय नहीं हुआ तो फिर मुकदमे का क्या अर्थ है, न्यायाधीश का क्या मतलब है। कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। पाप अगर सामने ही चल रहा है, मुकदमा चल ही रहा है, अगर राजस्व न्यायालय में और सिविल न्यायालय में, अब एक मुकदमा और चला करके क्रिमिनल न्यायालय से, ये कोई न्याय नहीं है। इसलिए आपको इस बात का प्रयास आज ही करना चाहिए कि डे टू डे, देखिए क्रिमिनल जस्टिस में तो सेशंस जज लगा नाम लिखा हुआ है कि मतलब उसके सेशंस लगेंगे कि उसमें न्याय होगा। आप देखिए कि कितनी हत्या के मुकदमों के अपीलें माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं, उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। एक सुनवाई की आवश्यकता है, केवल एक सुनवाई नहीं हो पा रही है। टैक्स पेयर्स इतना टैक्स दे रहे हैं, इसीलिए उनको बराबर एक वो कहते हैं कि हमको मिल क्या रहा है। अगर शांति व्यवस्था भी आप टैक्स पेयर को नहीं दे पाते हैं तो ये अदालतों का, चाहे वो माननीय उच्चतम न्यायालय हो, चाहे माननीय उच्च न्यायालय हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, चाहे वो रेवेन्यू कोर्ट्स हो, चाहे सिविल कोर्ट्स हो, चाहे क्रिमिनल कोर्ट्स हो, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हत्या होना सबका फेल्योर है, सबका टोटल फेल्योर है। हमारे पास प्रायश्चित के अलावा, भगवान से प्रार्थना के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम लोग केवल शोकग्रस्त हो सकते हैं, जैसे महाभारत में गंगा जी के किनारे जाकर धृतराष्ट्र, कुंती, गांधारी भी, युधिष्ठिर महाराज, सब लोग शोक से बेवल रहते हैं, वैसे हम आप केवल बेवल हो सकते हैं। इसलिए आज हमें अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा और सबको निर्वहन करना होगा। बड़े बुजुर्गों को भी करना पड़ेगा, जो अपने को वीर लगाते हैं, साहसी लगाते हैं, जवान लगाते हैं, बुद्धिमान लगाते हैं, विद्वान लगाते हैं, बलवान लगाते हैं। सबका दायित्व है कि समाज में खून खराबा ना हो, महाभारत ना हो। वेद व्यास ने लिखा है कि भारत में महाभारत जब तक होता रहेगा तब तक भारत में भगवान को संहारक रूप में आएंगे। भगवान वहाँ बंसी नहीं बजाएंगे, भगवान बंसी तभी बजाएंगे जब आप शांति की स्थापना करेंगे। तो हमारा आपका सबका दायित्व है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम YouTube में सबको आप जागरूक कर रहे हैं, जनता को, कि कहीं भी वो झगड़ा देखें, कहीं भी विवाद देखें, जातीय पंचायतों में उसको निपटारा करें। आज लोकतंत्र में कहते हैं जातीय जनगणना होना चाहिए। जातीय जनगणना करके करोगे क्या जब आप अपने दायित्व का निर्वहन ही नहीं करोगे? जातियां अपने दायित्व का निर्वहन ही नहीं कर रही हैं। हर जाति में देखिए मुकदमे चल रहे हैं। किस बात का आप जातीय जनगणना करोगे? कौन सी जातीय न्याय दोगे? अपनी जाति में न्याय दो तो, कहाँ दे रहे हो? हमें तो नहीं दिख रहा है। और हिंदू धर्म में जातीय पंचायतों का बहुत बल था, गांव पंचायतों का, न्याय पंचायतों का बहुत बल था। हमारी हिंदू धर्म संस्कृति का सार है पंचायतें। शांति, एक दूसरे से प्रेम, सौहार्द, सद्भावना, मैत्री हमारा आधार रहा है। सुलह और समझौते की परिभाषा को
व्यापक तौर पर परिभाषित किया और यह बताया कि सुलह समझौते में कोई हारता नहीं है, दोनों की विजय होती है और शांति स्थापित होती है। उसके बाद जो आनंद की परिकल्पना आदमी करता है वह वही जान सकता है जिसने किया हो। तो अपने अपने दायित्व के प्रति लोग सचेष्ट हो जाएं। बिल्कुल हो जाए। और 107-16 जी जब भी लगाया जाए उसी समय पहला दायित्व बनता है पुलिस का और राजस्व न्यायालयों का, और जो आजकल आप थाना दिवस कर रहे हैं जी उनमें देखा जाए कि आज आपने कितने सुलह कराए। थाना दिवस तो लग रहा है हर शनिवार को। जी आप क्या करते थे, लोग जानना चाहेंगे। जैसे मजिस्ट्रेट के तौर पर भी आप मुकदमा देखते थे जब जिलाधिकारी थे, डीडीसी, एडीएम और एसडीएम स्तर पर भी देखते थे, कमिश्नर स्तर पर भी आपको देखने का मौका मिला होगा। कैसे करते थे, कितना समय देते थे? देखिए, प्रशासनिक कार्य भी बहुत अधिक थे। चाहे जितना प्रशासनिक कार्य हो, जी मैं प्रत्येक लोक अदालतों में, जी लोक अदालत में जितने भी पुराने विवादित प्रकरण होते थे जी उसको मैं लगाता था। वकीलों के बीच में, सब लोगों के बीच में बाहर बैठ कर के पेड़ के नीचे हम लोग सब में सुलह कराने का प्रयास करते थे। जी कम से कम 4-5 घंटे मैं एज जिलाधिकारी मैं बैठता था और मैंने सुलह कराए हैं। ऐसे प्रकरणों में मैंने सुलह कराया है जिनमें मर्डर हुए थे, उसके बाद भी ऐसे प्रकरणों में मैंने सुलह कराए हैं कि वो जो बेईमान पक्ष होता था वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मेरे अदालत से देता था कि ये ज़बरदस्ती सुलह करा रहे हैं। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जब खारिज हो जाती थी तब बेईमान समझ जाता था कि अब तो मेरे खिलाफ फैसला होना ही होना है। जी इसके बावजूद भी जो जिधर न्याय होता था उस पक्ष को मैं कहता था कि आप इनको कुछ दे दीजिए, जी और वो दे देता था कुछ, तब वो जाकर के सुलह होती थी। सुलह में जो हाकिम है, जी वकील है, उनको बहुत धैर्य का परिचय देना पड़ता है, बहुत सहनशीलता अपनानी पड़ती है, और सब ने मिल करके, और यहाँ तक कि आप अभी जातियों की बात कर रहे हैं, एक अनुसूचित जनजाति का प्रकरण था बलरामपुर में, मैं जिलाधिकारी था, थारुओं में जी मर्डर हुआ था। उसमें सुलह कराने में कम से कम मैंने 25 डेट लगाई है दुबे जी। अच्छा 25 डेट, कम से कम चार बार तो चकबंदी आयुक्त के न्यायालय में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन डाली गई, हाई कोर्ट में डाली गई, दोनों जगह पे खारिज हुआ। जब ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, उसके बाद वो बेबस होकर के मेरे न्यायालय में दोनों पक्षों ने सुलह किया, और जिस दिन सुलह हुआ उस दिन मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। तो प्रसन्नता पूरे वकील समुदाय की हुई, अधिवक्ता समुदाय भी हमको गाजीपुर में भी और जहाँ भी मैं रहा उसने भी पूरा सहयोग किया, क्योंकि वह भी समझ जाते हैं कि भावना क्या है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य जो है, लक्ष्मी की पूजा हुई है अभी दीपावली में, लक्ष्य ही से ही लक्ष्मी से ही लक्ष्य बना है। तो लक्ष्य की अगर आपका है तो वैसे ही आपकी भावना होगी, और जैसी भावना होगी वैसी ही आपकी क्रिया होगी। लक्ष्य के अनुसार भावना होती है और भावना के अनुसार क्रिया होती है, और क्रिया में सभी लोग सहयोग करने लगते हैं। चपरासी से लेकर के, कर्मचारी से लेकर के, विद्वान अधिवक्ता से लेकर के सभी लोग सहयोग करते हैं, समाज के लोग सहयोग करते हैं, और वादकारी भी उस भावना को समझ जाते हैं। और सुलह जब होती है तो सबको बहुत प्रसन्नता होती है और सबको विजय मिलती है। अदालत को भी ऐसा महसूस होता है कि हमने आज इसको फाइनल कर दिया, क्योंकि अब अपील नहीं होगी, अब ये मुकदमा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, अब किसी अदालत को अब इस प्रकरण को पुनः परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। सुलहनामे में अदालत को भी कम परिश्रम करना पड़ता है। एक बात याद रखिए, उतना कानून नहीं पढ़ना पड़ता है, उतना फाइल का पन्ना अक्षर नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि वादकारी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझता है विवाद को। और जब सुलह हो जाता है तो हर प्रकार का सहयोग, प्रेम की वर्षा होती है, परमात्मा की कृपा बरसती है। हमने इस प्रकार से सुलह का स्वयं किया है, और हर संडे को जब जब लोक अदालतें लगाई जाती हैं, हर महीने लगभग लग जाती है,
नहीं तो तीसरे महीने लगती है, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित वर्ष की लोक अदालत लगती है, और उसको बहुत ही भावना के साथ, लक्ष्य के साथ, और उसको एक मिशन समझ करके, एक पवित्र कार्य समझ करके समाज को लगना चाहिए, और उसमें डिसाइड करना चाहिए कि हमारे भारत में हम लोग राष्ट्र प्रेम वैसे तो बहुत दिखाते हैं, लेकिन राष्ट्र प्रेम, संविधान, सरकार, उसको भी समझ में आना चाहिए जिसको जस्टिस नहीं मिल रही है। हमारे संविधान के प्रीएम्बल में आप कहते हैं कि केवल एक ही जस्टिस नहीं, राजनीतिक ही नहीं, हम सोशल जस्टिस भी देंगे, हम आर्थिक जस्टिस भी देंगे, हम राजनीतिक जस्टिस भी देंगे। तो आप दीजिए ना, जब सभी देंगे तभी जस्टिस होगी। केवल एक व्यक्ति का दायित्व तो नहीं है, हाँ, लेकिन सरकार का बहुत बड़ा दायित्व है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो व्यवस्थापिका हो। इससे बड़ा कार्य कोई नहीं है। शांति व्यवस्था होगी तभी विकास होगा, तभी जीडीपी बढ़ेगी। मर्डर से जीडीपी नहीं बढ़ती है। एक व्यक्ति के पर्यवसान से, एक व्यक्ति के फौत हो जाने से सबकी क्षति है, देश की भी क्षति है, समाज की भी क्षति है, परिवार की भी क्षति है, और पाप सबका होता है। और आप तो बताते ही हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की जो पंक्ति है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। आदरणीय मिश्रा जी ने हमें समय दिया, और हमारे यहाँ डीडीसी थे, उप संचालक चकबंदी। हम छात्र राजनीति कर रहे थे उस समय, तो बड़ा नाम था, यदा कदा आना जाना लगा रहता था। लेकिन इधर के दिनों में नंबर मिला और फिर हमने फ़ोन किया, यादें ताज़ा हुई, हमने समय मांगा, आपने हमारी अभ्यर्थना को स्वीकार किया। और आज छोटी सी वार्ता आपको कैसी लगी आप बताइएगा। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।